अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हमारी बात दूसरे तक पहुँचे। और हमारे वो भाई जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें और इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी छोड़ें, जो भी आपने करना है। अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि ये जब से पहलगाम हुआ था तब से लेकर और ये 10 तारीख़ तक जो है एक दिमाग ख़राब था, टेंशन थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि मैं इमरान ख़ान का बड़ा पक्का सपोर्टर हूँ, और जब ये हालात हुई मुल्क में, एक गलीज़ हुकूमत फार्म 47 पर बनकर आई, तो उससे पहले ही मैंने जो है वीलॉग छोड़ दिए थे। लेकिन जब मेरे वतन की बात आई और मेरे वो दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हुब्बुल वतनी कितनी कूट कूट के मेरे अंदर भरी हुई है, और मैंने उसी वक्त स्टैंड लिया। किसी ने भी उस वक्त नहीं कहा, और मैंने उसी वक्त स्टैंड लिया कि नाउ और नेवर, दिस इज़ द टाइम फॉर माई कंट्री। और जब मेरे वतन की बात आ गई तो मैं अपने ये औज़ार बट्टे लेकर, देखें औज़ार बट्टों से आप गलत मतलब ना लिया करें। आप कोई भी काम करें, अगर आपके पास कलम है वो भी आपका औज़ार है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जो का स्टीयरिंग है वो भी आपका औज़ार है। आप जो है अगर तराजू से कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो भी आपके तराजू बट्टे हैं। तो ये औज़ार बट्टे से मुराद, ये मेरे असल में मेरे वालिद साहब की टर्म है, जो विच इज़ आई रियली लाइक इट। और मैं अपने वालिद साहब को हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे वालिद साहब के मेरे पे बड़े एहसानात हैं, मैं उनके एहसानात नहीं उतार सकता। मुझे कहते थे, बेटा मुझे उस हिंदू टीचर ने पढ़ने नहीं दिया कि अबे नूर आलम तू क्या करेगा पढ़ के। कहते थे, लाला देख मेरे पास पैसा बहुत है। अच्छा, हम लोग आगरे वाले हैं तो आगरे वाले लाला बहुत बोलते हैं, लाला बेटे को, लाली बेटी को, कि देख लाला मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन तालीम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू आला से आला तालीम हासिल कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, मैंने इल्म हासिल किया। तो ये औज़ार बट्टे से मेरी मुराद ये है। तो मैं अपने वालिद साहब को अपनी हर दुआ में, हर चीज़ में मैं याद रखता हूँ। तो जी अब आ जाएं औज़ार बट्टा। हमारा हथियार क्या था? हमारा यूट्यूबर का ये जो एक कैमरा लगा है, ये एक जो माइक मेरे इधर गले में लगा है, और वो नॉलेज जो हमारे पास है। अच्छा, मैं शुरू से स्टडी मुताला पाकिस्तान या हिस्ट्री का बड़ा गहरा मुताला करता रहा हूँ और तालिब इल्म भी रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी इनके बारे में पता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डैड कि उन्होंने मुझे हमेशा इन आरएसएस के हिंदुओं के बारे में बताया कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। अब देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में नेहरू गया सन 47-48 में, जब भी ये कश्मीर का वाक़या हुआ, और उसने कहा कि जी हम दोनों जहाँ पे जो है मर्दमशुमारी होगी, आवाम जहाँ जाना चाहेगी वहाँ चली जाएगी। ये अपनी ज़बान से फिर गए। फिर अभी हमारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि जी हम जंग जीत गए। हम जंग जीत तो गए, लेकिन ये ना भूलिए कि आपके सामने जो ये आरएसएस का गुंडा, ये बुली करने वाला, ठीक है ना, स्कूल में आप जाते हैं, आप बुली होते हैं। मेरे को पता नहीं कि आप हुए नहीं हुए, लेकिन मैं तो नहीं हुआ। मैं तो बल्कि दूसरों को बुली कर देता था। माशाल्लाह बड़ा मोटा तगड़ा था, चाकू चौबंद था, और फिर लोग डरते भी थे कि भाई एक कसाईयों का लड़का है, मार देगा हमें, ये कर देगा। तो काफ़ी रौब था अल्लाह के फजल से। तो मेरे से कोई वो नहीं था। अच्छा जी, अब ये नरेंद्र मोदी और इसकी पूरे मुल्क में जो है बड़ी थू थू हो रही है, इसके मुंह पे थूका जा रहा है। इसकी पार्लियामेंट में इससे क्वेश्चन हो रहे हैं, अजीब और गरीब किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं।
वो मैंने आपसे कहा था ना, इसने कहा था मेरा सीना 56 का और मेरे चूतड़ 14 के, तो वही बात निकली नहीं निकली, ना 56 रहा ना 14 रहा, कुछ भी नहीं रहा। देखें, मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन गुजरातियों के साथ लास्ट 35 ईयर्स से मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ। मैं इनकी नस्ल को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू गुजराती। दे लव मनी, ये पैसे को प्यार करते हैं। पैसा, ए पैसा पैसा दे बाबा, ये खड़े खड़े पैसा पैसा देगा तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ये पैसे को प्यार करते हैं। मोदी ने जब देखा कि अब गुजरात तक बात पहुंची है, गुजरात में इनके बड़े बड़े घर हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, आई थिंक, मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, मैंने जोग्राफिया देखा नहीं आने से पहले, सोमनाथ भी जो है मेरे ख्याल में वहीं कहीं है, उसी इलाके में, जो गुजरात के इलाके में। तो इन्होंने देखा कि अबे भाई अब तो मार पड़ेगी बड़ी बुरी। और अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं, देखें ये अल्लाह ताला का आप पे फजल हुआ है। इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के लोग, मैंने मुसलमान नहीं कहा। इन्होंने सिखों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। आपको पता नहीं है 1984 में, 1984 में किस कदर कत्लेआम किया गया था सिखों का, मैं उसका गवाह हूँ। मैं उस वक्त मीडिया को बड़ा फॉलो करता था, अखबारात देखता था। कराची में अखबारात आते थे, जंग था, कौमी अखबार और नवाए वक्त, मशरिक, पता नहीं कौन कौन से, जसारत। और मेरी दिली वाबस्तगियाँ जो है वो जमीयत के साथ थी, जमात इस्लामी के साथ। और अभी भी अगर मैं पीटीआई को सपोर्ट ना करूं, वोट देने की बात आए, तो मैं जमात इस्लामी को लाइक करता हूं, मैं जमात इस्लामी को वोट देना पसंद करता हूं। पीपल्स पार्टी को मैंने कभी भी पसंद नहीं किया, मैं साफ दिल की बात कर रहा हूं। लेकिन पीपल्स पार्टी में कुछ लीडर बड़े उम्दा गुजरे हैं, जिनकी मैं कदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। स्पेशली एक दो मामलात को हटा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज ए ग्रेट मैन, लेकिन 2-3 चीज़ें उसने ऐसी की जिसकी वजह से मैं भुट्टो को इतना लायक नहीं करता हूं, लेकिन इतना नहीं। बिलावल भुट्टो को मैं कभी लाइक नहीं करता था, मैं हमेशा गलत अलकाब से उसको नवाजता था। लेकिन उस बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया जब उसने कहा कि अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा तो फिर तुम्हारा खून आएगा मोदी। और ये होती है जर्री लोगों की बात। आखिर को उसकी रगों में खून तो जर्री है ना, बलोचों का है ना, जरदारी बलोच है ना, ये तो मानते हैं ना। तो बलोचों का खून है तो आखिर को उसका खून जोश मारा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसके बेटे, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनके कोई इतने बयानात नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। आई डोंट अंडरस्टैंड। आसिम मुनीर को मैं एक बात पर डिसलाइक करता था और करता हूं, वो ये कि भाई निज़ाम हुकूमत जो है, जो अवाम का है, उसमें आप दखल अंदाजी ना करें। आप पूरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आप एक का साइड ना लें, एक का पार्ट ना लें। अवाम जिसको वोट दे आप उसको हुकूमत दें और उसके साथ काम करें। हमारी आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है। आप हमारी आंखों का हमारी आंखों के नूर हो, हमारे सर का ताज हो, हमारे दिल में रहते हो। जब उस कुत्ते, वो गोबर ने कहा कि जी मुझे कोई हेड ला के दे उसका, आसिम मुनीर का, मैंने कहा मर गए मारने वाले। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं, वो हमारा आर्मी चीफ है, वो सारी दुनिया का आर्मी चीफ है, वो उम्मत मुस्लिमा का आर्मी चीफ है, वो ग्रेट आदमी है। और आपने सुना है वो जब बात करता है कुरान और हदीस से पेश करता है। लोगों ने उसके खिलाफ इल्जामात लगाए कि ये है, फलाना है, ढिमकाना है। मैं नहीं मानता, वो अल्लाह का सच्चा नेक बंदा है जिसने कर दिखाया। वो अपनी तकारीर का स्टार्ट तो अल्लाह की कुरानी आयतों से करता है, क्योंकि हाफिज कुरान है, ही नोज। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, अब हमारे ये जो जंग है, तो मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों से, पाकिस्तानी लोगों से, कि देखें आप
किसी दूसरों पे तनकीद नहीं करें। अनदर डे में देख रहा था कि कुछ टाउट्स वो इमरान रियाज के ऊपर गलत गलत इल्ज़ामात लगा रहे थे, साबिर शाकिर पे लगा रहे थे, औरों पे लगा रहे थे। मैंने देखा सब एकजुट थे सिवाय एक कुत्ते के। एक कुत्ता था, उसका नाम है आदिल राजा, राजा आदिल क्या नाम है, वो जो आर्मी में था। उसने इंडियन मीडिया पे जाकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ जबान खोली। ये टाइम नहीं था, ये टाइम नहीं था। हमारे आमिर मतीन साहब हैं माशाल्लाह कराची से, क्या खूब बात करते हैं, यकीन जानिएगा इतनी नफीस उर्दू, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब मैं बात को सम अप करते हुए आप चलता हूं। देखें, हिंदुस्तान को हो गई ये बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें डराते रहे, पोकिंग करते रहे, घुसड़ते रहे, आओ ना, वो कह रहे ना वो गोबर कह रहे ना तुम्हारी हिम्मत है तो आगे दिखाओ, खाली एक आध पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करके मत भाग जाना, पूरे पूरे करना। अबे भैया हमने तो पूरा का पूरा कमेला ही उड़ा दिया, ऐसे सल्लाख मारे हमने, समझ आई। वो हमारे कमेले में एक बाबा बनने होता था, इतनी बड़ी उसके पास वो तलवार सी छुरी होती थी और सब आवाज लगाते थे उसको, ओ बाबा बनने, वो बाबा बनने बेचारा पिंगा तो था, यूं करता हुआ जाता था, छुरी को तेज करता और जाके उनने गाय के ऊपर उनने फेरी छुरी, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे ही करके हमारा शहजादा औरंगजेब अहमद मेरे नाम का जो है, उसने जो उड़ान भरी है अपने शहजादों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह सब बाहिफाजत वापस आए। कल आपने देखा वो बशीर, वो जो लड़का कामरान बशीर, कितना उसका इस्तकबाल किया गया। ये गोदी मीडिया ये उड़ाता है कि जी पाकिस्तान में अकलियत महफूज नहीं है। ओ भाई वो अकलियती बच्चा है, वो अकलियत नहीं, वो हमारा बच्चा है, उसका कैसा इस्तकबाल किया है। तुम्हारे मारने वालों में हमारा थरपारकर का एक हिंदू लड़का भी गया है, ये ना भूलें, हमारे यहाँ क्या नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी तरह जुल्म नहीं करते। अब इस जुल्म पे आ जाए, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अब ये जंग हार गए, अब ये मुसलमानों को घेर रहे हैं। अब ये जो आरएसएस के कुत्ते हैं, ये आरएसएस के कुत्ते मुसलमानों को घेर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं और कहोगे मुर्दाबाद पाकिस्तान और ये। और फिर इन्होंने, अगर कोई मेरी बात किसी अरब तक पहुंचा दे, सऊदी अरब तक बिलखुसूस, अगर कोई मेरा प्रोग्राम सुन रहा है, अरबी में इसका ट्रांसलेट कर दे किसी शेख को कि इन्होंने कलमे को, तुम्हारे झंडे को इन्होंने पांव तले रौंदा है, इन्होंने वो कलमा हम मुसलमानों का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्होंने पांव तले रौंदा है, पांव तले। कितनी बुरी बात की। कोई मेरी बात पहुंचा दे, जो वजीर खारजा थे ईरान के, वो गए थे जब बीच बचाव कराने के लिए, तो इस गोबर ने उनको गालियां बकी हैं, इस गोबर ने डोनाल्ड ट्रंप को गालियां बकी हैं। तो कोई अगर मेरा शिया भाई जिसके ताल्लुकात हों ईरान में, तो मेरी बात पहुंचाए शिया गवर्नमेंट, वहां ईरानियन गवर्नमेंट तक, कि इन्होंने कितनी इंसल्ट की आपकी कंट्री की और आपकी, और आप हैं, आपने इनको चौबार दिया हुआ है, आपने इनके साथ रियायत कर रहे हैं, इनको फ्री में पेट्रोल दे रहे हैं, इनके साथ कारोबार कर रहे हैं। ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। आप देखें, आपकी दुश्मनी चल रही है इसराइल के साथ और इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इसराइल में जो फौजें लड़ रही हैं वो हिंदुस्तान की फौजें लड़ रही हैं। इस वक्त फलस्तीनियों को कत्लेआम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हिंदू, आरएसएस के गुंडे। कोई मेरी बात अगर पहुंचा दे तो हूथियों तक पहुंचा दे कि भाई ये इंडिया के जहाज कैसे निकल रहे हैं बहरे अहमर से, इनकी तो नाकाबंदी होनी चाहिए। इन्होंने असल में ये शुरू से अंडर एस्टिमेट करते हैं मुसलमानों को, शुरू से। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब जब बताते थे, खैर मेरे दादा तो पाकिस्तान बनने से पहले ही आ गए थे यहाँ कराची में, जो मस्जिद कसाबान है यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद आए। तो वो बताते हैं कि लाला इन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी,
कोई नहीं बचा। लेकिन आगरा एक ऐसा शहर था कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर कुरैशियों का ज़्यादा होल्ड था और वो सब अपने औजार लेके खड़े हुए थे और चौधरी अजमेरी और चौधरी हुस्सा होते थे। चौधरी अजमेरी से बहुत डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो ममनून हुसैन कुरैशी थे, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जो थे, उनके दादा थे, उन्होंने जो है बड़ा इनको रोक के रखा, इन्होंने आगरे में इनको घुसने नहीं दिया। तो अभी देखें मेरे नाम निकल रहा है जहन से, उनके बाप का नाम तो याद है कल्लू, लेकिन उनके दादा का नाम मेरे जहन से निकल गया। तो बहरहाल उन्होंने रोक के रखा, नाई की मंडी के रहने वाले थे वो। तो ये थी बात, सही है। अच्छा जी, फिर बात ये है कि ये शुरू से हमसे नफ़रत करते हैं। 47 में इन्होंने बड़ी कोशिश की, हर जगह इन्होंने कोशिश की। देखें, जिन्ना ने ये कहा था कि जी अच्छा जी, ये जो अंग्रेज़ जाएंगे, चूँकि अंग्रेज़ बड़ी बुरी तरह डैमेज हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ जाएंगे तो हम हुकूमत बनाएंगे। तो इन्होंने कहा जी आधी आधी हुकूमत बनेगी। तो उन्होंने ठीक है, पहले जो 2.5 साल या 2 साल है वो हम हुकूमत करते हैं मुसलमानों को, चूँकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों में काफ़ी एहसास कमतरी पैदा हो गया है, तो आप मुसलमानों को दे दें और फिर बात ये आप ले लें। गांधी जी ने इनको बड़ा मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू ने कहा नहीं जी मैं दस्तखत करता हूँ। मुल्क का बंटवारा कर दिया लेकिन वजारत नहीं दी। अब देखें कैसे लोग हैं ये, जाने इनकी इतनी नफरत है। फिर पंजाब का बंटवारा जानबूझ के गलत करवाया वल्लभ भाई पटेल ने, जूनागढ़ पे कब्जा करवाया वल्लभ भाई पटेल ने, हैदराबाद दक्कन में इन्होंने कब्जा किया, रामपुर पे, भोपाल में ये जो सैफ अली खान का जो बाप है पटौदी, ये रियासत भी मुसलमानों की थी, लोहारी वो भी मुसलमानों की थी। इसके अलावा जूनागढ़ के साथ 4-5 और रियासतें थी जो मेरे जहन से अभी सब नाम निकल रहा है, मैं देख कर किसी दिन बताऊंगा। ये सब रियासतों ने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की थी। ये रन कच्छ, ये जो इलाका है सारा, ये सारा मुसलमानों का था, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया और इन्होंने लड़ाई शुरू की। इनके दिल में पाकिस्तान कांटे की तरह चुभ रहा था और पहले ही दिन से इन्होंने साजिशें शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, जो इनको मौका मिलता था। अब आज ये बैठ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, शायद मेरी बात उन तक पहुंच जाए कि देखें कश्मीर का मसला और पानी का मसला, ये सबसे ऊपर होने चाहिए 2 मसले। उसके बाद जो है आप तीसरा मसला ले आए, ये दहशतगर्दी। जितनी भी इन्होंने आज तक दहशतगर्दी की है, जो पेशावर में बच्चों का कत्लेआम था, जो बलूचिस्तान में ट्रेन का हादसा था, जो कराची में धमाके हुए, जो लाहौर में हुए, जो पिंडी में हुए, जो चाइनीज लोगों को मारा, सारा पेश किया जाए कि भाई इस बात पे भी बात करें आप, तब तो बात बनेगी। ये कोई है कि मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थू थू। आज मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है। कुछ गद्दार मुसलमान ओवैसी जैसे वो इनके साथ बोल रहे हैं, वरना मैं तुम्हें यकीन से बताता हूं, मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हुई है दिल्ली में, मेरठ में, कलकत्ते में। मुसलमान जो है वो दुआएं दे रहे हैं, दुआएं कि तुमने वो काम किया, इसने हमारा नाक में दम कर दिया था। और इंशाअल्लाह ताला अब ये मोदी नहीं रहेगा, जब मोदी के साथ ये गोदी मीडिया भी गया। ये गोदी मीडिया जो भोग रहे थे, मैं चूंकि बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, चूंकि आई एम मीडिया पर्सन, तो मैं उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ कि कह क्या रहा है। अच्छा तो नहीं लगता, दिल में बड़ा वो आता है जब हमारे पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, इस्लाम को बुरा कहते हैं, हमारे लोगों को, लेकिन देखना पड़ता है कि न्यूज़ बनाने के लिए कि भाई क्या करना है। तो ये जो है चुप हो गए हैं, इनकी मैया मर गई, मैया, समझे ना, मैया। ये कहते हैं जी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बोलना, अबे उल्लू के पट्टो, जिस जबान में बोलोगे उसी जबान में हम बात करेंगे। तुम हमें जानते नहीं हो, हम कराची वाले हैं, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे, यू डोंट नो अस, समझ आई। वो हमारे अल्ताफ भाई जो है, अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने एक ही में घुमा के रख दिया, गोस्वामी की ऐसी की तैसी, उस गोबर आर्या की, अबे गोबर बहुत है, ले जा, आजा आजा ले जा, बहुत गोबर है। आजकल तो बहुत गाय भैंसें आई हुई हैं,
वो गाय आई हुई है बहुत सारी कुर्बानी के लिए, कटने के लिए, बहुत गोबर निकल लिया सुपर हाईवे पे। ओ भैंस कॉलोनी में बड़ा गोबर है, आजा। बिलाल कॉलोनी में गोबर है, आजा आजा। उधर मचकोट में बड़ा गोबर है। गोबर तेरी ऐसी की तैसी, तू हमें मिटाने की बात कर रहा है? अबे हम सब जर्री हैं, जर्री। जर्री का लफ्ज सुना? तेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा जर्री का लफ्ज है। वॉरियर, वॉरियर, जर्री मीन्स इज वॉरियर, लड़ाई लड़के वाले। तेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा। उर्दू तो ये उर्दू का तो तुम्हें कहाँ है उर्दू? उर्दू बड़ी शाइस्ता जबान है। उर्दू महज़िब लोगों की ज़बान है, तहजीबी याफ्ता लोगों की ज़बान है। उर्दू वो ज़बान है जिसमें निरी चाशनी भरी हुई है। अब मैं जो तेरे से ये बात कर रही हूं अभी, ये तेरी जबान है, मेरी जबान नहीं है। अबे ये तेरी जबान है, मेरी जबान नहीं है। मेरी जबान तो उर्दू है। वो दाग का शेर है कि हम ही जानते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। तो उर्दू तो वो है। तुम क्या करोगे? तुमने उर्दू से पंगा लिया है, तुमने उर्दू से पंगा लिया। यानी उर्दू जबान थी हिंदुस्तान की। कहां? पंजाब में तो पैदा नहीं हुई उर्दू, सिंध में तो पैदा नहीं हुई उर्दू, बलूचिस्तान में तो पैदा नहीं हुई उर्दू, पहले सूबे सरहद तब केपी के वहां तो पैदा नहीं हुई उर्दू, गिलगित बल्तिस्तान में तो पैदा नहीं हुई उर्दू। उर्दू तुम्हारे इलाके में पैदा हुई और तुमने उर्दू को हटाया। आज देखो हम लोगों ने उर्दू को अपनाया, सब जगह लोग हमें जानते हैं शाइस्तगी की वजह से। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान का मुझे याद आया, आई वॉज रीडिंग लास्ट नाइट, विलियम ब्राउन नाम था उनका, वो जो थे वो जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने जो चित्राल और गिलगित स्काउट जो थे, उनको गिलगित स्काउट्स को उन्होंने असला फराम किया और वो लड़े, और गिलगित स्काउट्स ने पूरी जंग लड़ी। आपने देखा हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वो टोपी है उनके ऊपर, वो फुन्ना सा लगा होता है, वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं, लंबे लंबे। और चित्राल वाले भी पहनते हैं वो टोपियां और ये गिलगित बल्तिस्तान वाले भी पहनते हैं। तो भाई वो जो है, तो उन्होंने जंग लड़ी और 16 नवंबर, यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बाद इनसे छीना, इनसे लड़ा, इंडियन आर्मी को शिकस्त दी और उन्होंने ला के फिर कायदे आज़म की खिदमत में पेश किया, सर हम आपके साथ हैं। तो अब मैं